Hi guys, this side Vartika, the Video Wave wedding planner, and this is my first video and first vlog in the YouTube. And मैं बहुत नर्वस हूँ बिकॉज मैंने इससे पहले कभी व्लॉगिंग नहीं करी है, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो मैंने सोचा मैं अपने आपको पहले इंट्रोड्यूस कर दूँ, देन मैं आगे अपने वेडिंग प्लानिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देती रहूँगी। तो मैंने अपनी वेडिंग प्लानिंग की जर्नी दिल्ली से स्टार्ट करी है। मैं एक यूपी के छोटे से शहर बरेली से हूँ एंड वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड आफ्टर दैट मैं दिल्ली आई थी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए करने एंड दैट इज़ इन फाइनेंस। बिकॉज मैंने अपना ग्रेजुएशन बीकॉम में किया, ट्वेल्थ में कॉमर्स थी, तो ऑब्वियसली एमबीए भी फाइनेंस में ही करना था। बट सच बताऊँ कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था मुझे फाइनेंस में। एंड इवन एमबीए करने से पहले मैंने अपना करियर चार्टेड अकाउंटेंसी में भी स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने सोचा था कि शायद मेरे कुछ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे फाउंडेशन में। उसमें 3 लेवल्स होते हैं ना, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड लाइक फाइनल्स। तो फाउंडेशन में मेरा एक लेवल नहीं निकला, मैंने सेकंड भी ट्राई किया बट वो भी नहीं निकला। देन आफ्टर दैट मैंने सोचा अब भाई सीए मुझसे नहीं होने वाला, पोस्ट ग्रेजुएशन ही कर लेती हूँ, एटलीस्ट एक कॉर्पोरेट जॉब तो लगी जाएगी ना। तो उसी वजह से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट किया एंड मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं आगे क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। बस मैं दिल्ली आ गई मुँह उठा के कि अब पोस्ट ग्रेजुएशन करना है एमबीए में। तो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने यहाँ से किया फाइनेंस में, बैंकिंग एंड फाइनेंस का पूरा कोर्स किया मैंने। अच्छा, वेडिंग प्लानिंग जर्नी मेरी ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन ही ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन ही स्टार्ट हुई। इसमें मैंने कॉलेज में जैसे नॉर्मली एमबीए में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सो कॉम्पिटिशन्स के टाइम पे जैसे दिल्ली का कॉलेज था, तो नॉर्मली बिजनेस प्लान कंपटीशन, एड मैट शोज़, ये सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। तो मैं नॉर्मली सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी बिकॉज मैं जब अपने लाइक बरेली से दिल्ली आई थी तो मैं ये सोच के आई थी कि अब मैंने बहुत ख़राब कर ली अपनी लाइफ करियर में, तो अब मुझे अपना बेस्ट देना है, जितना भी मैं बेस्ट दे सकती हूँ। एमबीए करने में ये सोच के आई थी कि अब मुझे कुछ भी गलत नहीं करना है, सीधे मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और मैं कुछ भी इधर उधर की कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करूँगी। तो यहाँ पे जो नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स होते थे कॉलेज में, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, बिजनेस प्लान में एंड एडमेट कंपटीशन में। एंड आपने एक मेरा शॉर्ट्स भी देखा होगा जिसमें मैंने फर्स्ट प्राइज़ विन किया था। तो वो बिजनेस प्लान कंपटीशन ही था मेरे कॉलेज में जिसमें मैं फ़र्स्ट प्राइज़ लेके आई थी। तो उसमें क्या था, बेसिकली हम लोग को एक बिज़नेस प्लान पिच करना था, एक आइडिया, एंड उस पे हम लोग को प्राइजेस मिल रहे थे। तो मैंने उसमें नॉर्मली पहले मेरा मतलब कोई भी डिसाइड नहीं था कि मेरे को क्या बिज़नेस प्लान देना है। मैं नॉर्मली ये सोच रही थी यार रेस्टोरेंट बिज़नेस का दे रही हूँ, मतलब मुझे इवन ये भी नहीं पता था कि बिज़नेस होता क्या है। मैं एमबीए जब कर रही थी तब नॉर्मल होता है ना, आप यूट्यूब वीडियो सर्च करते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, नॉर्मली मैं बस ऐसी देखती थी और कभी कभी शार्क टैंक थोड़ा बहुत देख लेती थी। मतलब मुझे किसी भी चीज़ की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, सब चीज़ मैंने सिर्फ एमबीए में आके सीखी है। तो मेरे कॉलेज में मेरा जो पहला कंपटीशन था वो बिज़नेस प्लान कंपटीशन ही था। तो उसमें मैंने नॉर्मली ये सोचा कि चलो बिज़नेस प्लान कंपटीशन है, कुछ भी ऐसे रेस्टोरेंट का बिज़नेस होता है या कैफ़ेज़ के बिज़नेस होते हैं वो मैं पिच कर दूँगी। मेरा बिजनेस प्लान कंपटीशन लाइक 1 डे आफ्टर था और उसके एक दिन पहले मैं रेस्टोरेंट का बिजनेस लेके जा रही थी कि मैं ये पिच कर दूंगी, अरे मिल जाएगा प्राइस, कुछ नहीं होगा। एंड मैं अपने टीचर के पास गई कि मतलब ये फीजिबल है क्या, मतलब मैं अगर ये, तो उन्होंने बोला नो, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आपको ऐसा बिजनेस लेके आना है जो अभी मार्केट में नहीं है या उसकी कुछ ऐसी यूएसपी जो अभी मार्केट में कोई नहीं कर रहा है, ऐसी कोई चीज़ आपको लेके आनी है। तो मैंने फिर बहुत रिसर्च करी, देन मुझे वेडिंग प्लानिंग बिजनेस के बारे में पता चला कि वेडिंग इंडस्ट्री का जो बिज़नेस है इस टाइम लोग कर रहे हैं वो बहुत मतलब अभी इतना ज़्यादा लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं उस इंडस्ट्री पे। इवन लोग मतलब वेडिंग में लोग अपने पूरी लाइफ की अर्निंग उसमें लगा देते हैं अपनी एक घर की शादी में। तो मतलब लोग उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं यार, कि लोग अपने घर की शादी में पूरी अर्निंग लगा रहे हैं अपनी, तो उनको अपनी ही शादी ऐसी होनी चाहिए जो उनकी लाइफ टाइम मेमोरेबल रहे। और ऑब्वियसली यार एक मिडिल क्लास फैमिली में लोग जब वेडिंग करते हैं ना तो उनके लिए वो इवेंट इतना खास होता है, इतना ज़्यादा खास होता है कि वो उसको लाइफ टाइम याद रखना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना यार मैं वेडिंग में अपना कुछ बनाऊं। तो मैंने वो वेडिंग प्लानिंग नॉर्मली ऐसे पिच किया कि हम लोग
एक मतलब साइट बनाएंगे जिस पे हम वेडिंग वेंडर्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट्स को। और नॉर्मली मैंने पिच किया एंड बाय लक मेरा फर्स्ट प्राइज़ आ गया उसमें। देन उसके बाद जब फर्स्ट प्राइज़ आ गया मैं बहुत खुश हो गई, मैंने घर पे बताया, सब लोग भी बहुत खुश हो गए, सब चीज़ें ठीक हो गई। देन उसके थोड़े टाइम बाद मेरे ऐसे ही मन में आया कि क्यों ना मैं इसको रियलिटी में स्टार्ट करूँ यार, मैं कर क्या रही हूँ अभी तो एमबीए चल रहा है, अभी इतना कोई मतलब कुछ चीज़ें भी नहीं है कि मैं और डेली कॉलेज जा रही हूँ। डेली कॉलेज जाना तो ऑब्वियसली नहीं होता था। तो मैं हॉस्टल में बैठ के मैंने सोचा चलो इसका एक इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया एंड इन दैट इंस्टाग्राम पेज मैंने नॉर्मली वीडियोस डालना स्टार्ट करी, उसमें मैंने थोड़ी सी टिप्स दी। फिर मैंने ये देखा कि वेडिंग स्टेशनरी आइटम्स का बहुत ज़्यादा हाइक है इस टाइम, और बहुत कम ही लोग उसमें अभी कर रहे हैं कि स्टेशनरी में जो आइटनरीज होती हैं या गेम्स होते हैं वेडिंग के, वो लोग बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने उसके लिए यूट्यूब से नॉर्मली डिज़ाइनिंग सीखी कि डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, इलस्ट्रेशंस कैसे बनाते हैं, लाइक ई इनवाइट्स, वेडिंग लोगो, उसमें मैंने पूरी डिज़ाइनिंग सीखी। एंड आफ्टर दैट मैंने वो अपने इंस्टा पेजेस पे डालना स्टार्ट किया। एंड मैंने मई 2024 में वो पेज बनाया था एंड उसी ईयर मेरा 2024 नवंबर का रिवेन्यू 50,000 हो गया था। एंड मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि भाई मैंने बिना कुछ किए ही 50,000 का रेवेन्यू कर लिया। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो उस टाइम के लिए, कि मैंने मतलब सिर्फ इंस्टा पेज बनाया था ना, मैंने उसमें कुछ पैसे खर्च किए और ऑर्गेनिक रीच। मतलब मैंने उस टाइम मई 2024 में स्टार्ट करके दिसंबर 2024 तक मेरे हो गए थे 2,000 फॉलोअर्स अप्रॉक्स, और सारी ऑर्गेनिक रीच, सारे ऑर्गेनिक कस्टमर, ना मैंने कोई ऐड चलाया ना कुछ किया, और इतनी अच्छी रीच। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी देन, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी मैं, एक्सप्रेस भी नहीं करवा रही हूँ अपने वर्ड्स में। उसके बाद फिर जब नवंबर में कंपनीज आना स्टार्ट हो गई मेरे कॉलेज में, मेरी प्लेसमेंट हो गई। एंड यू नो कॉर्पोरेट जॉब है तो भाई 9 to 5 में आप नहीं कर सकते कंटेंट क्रिएशन, या नहीं डिज़ाइनिंग वगैरह का टाइम मिलता था मुझे। तो थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई, देन मैंने जनवरी 2025 में आते आते थोड़ा कम कर दिया ये। और अब भी मेरा फिर से कॉरपोरेट सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मेरे को नहीं हो पा रहा था, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियोस बनाऊं या स्टेशनरी आइटम्स। इवन मेरे पास ऑर्डर भी आ रहे थे ना तो भी मैं इग्नोर कर देती थी लेजीनेस की वजह से, या फिर मतलब मैं इतना बिजी हो गई थी ना अपनी लाइफ में। क्योंकि यार अगर तुम 9 to 5 जॉब कर रहे हो ना तो ऑब्वियसली तुम अपने बिजनेस को इतना ज़्यादा टाइम फुल टाइम नहीं देख सकते हो, ना ही तुम उस चीज़ को कर सकते हो ये। तो इसी वजह से मैं अपने बिजनेस को इतना टाइम नहीं दे पा रही थी, कस्टमर्स को रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो फिर अभी मैंने रिसेंटली अपनी जॉब चेंज करी है कॉरपोरेट में, तो उसके बाद मैंने ये सोचा, मतलब वहाँ जहाँ मैं लास्ट अपनी कंपनी में थी वहाँ पे सैटरडे भी ऑफ नहीं था, 6 days वर्किंग था। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। बट अभी मैंने रिसेंटली अपनी जॉब चेंज करी तो यहाँ पे हमारा सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो मैंने यहाँ पे सोचा यार जब मेरा यहाँ पे वीक में 2 days ऑफ है तो यहाँ तो मैं टाइम दे सकती हूँ ना, मतलब 2 days तो ऑब्वियसली यार मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए निकाल ही सकती हूँ। आप लोगों को हेल्प कर सकती हूँ इन द वेडिंग प्लानिंग और सारी चीज़ों में। तो अब मैंने जाके टाइम निकाला एंड दिस वाज माय जर्नी टू द वेडिंग प्लानिंग। आई होप यू लव्ड माय जर्नी। एंड मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं आपको वेडिंग प्लानिंग की टिप्स ट्रिक्स और कैसे वेडिंग प्लानिंग बिजनेस आप ग्रो कर सकते हो मैं उसमें भी हेल्प कर दूंगी आपको। इलस्ट्रेशंस बताऊंगी मैं कि कैसे आप इन शॉर्ट पे सारी चीज़ें मतलब मैं ये चैनल मैंने बेसिकली आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया है, ताकि आप वेडिंग प्लानिंग, जो लोग वेडिंग प्लान कर रहे हैं अपना उस उनके लिए भी हेल्पफुल रहे, जो लोग वेडिंग प्लानिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं इवन उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। सो डोंट वरी, मैं आपके लिए बहुत जल्द अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ। प्लीज़ लाइक दिस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी एंड एवरीथिंग। थैंक यू, बाय बाय।